नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी ज्ञानार्जन में। और आज हम व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, उनकी परिभाषा और उदाहरण। तो आइए अपने पाठ का आरंभ करते हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं वाक्य और उसके अंग के बारे में। तो वाक्य क्या है? शब्दों का वह सार्थक समूह जो किसी न किसी भाव या फिर अर्थ को प्रकट करता हो। अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जो किसी भाव या अर्थ को प्रकट नहीं करता, वह वाक्य नहीं कहला सकता। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे पौधे खिला फूल में है एक। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ शब्दों को एक साथ रखा गया है, परंतु वह शब्द क्रम अनुसार और व्यवस्थित रूप में नहीं होने के कारण किसी अर्थ को प्रकट नहीं कर रहे हैं। जब उन्हीं शब्दों को हमने क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित रूप में रखा, तो वह अर्थ को प्रकट कर रहे हैं और वह किसी भाव को प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे पौधे में एक फूल खिला है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्दों का ऐसा समूह जो किसी भाव या अर्थ को प्रकट करता हो, वही वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो मुख्य अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य अर्थात कर्ता। विधेय कर्ता का विस्तार तथा क्रिया से संबंधित पद विधेय कहलाता है। यानी वाक्य में कर्ता के बारे में या उद्देश्य के बारे में जो भी बात कही जाती है वह विधेय कहलाती है। आइए इसको हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। पहला, योगेश सबसे होशियार बच्चा है। इस वाक्य में योगेश उद्देश्य है और उसके बारे में कहा गया है कि वह सबसे होशियार बच्चा है, तो यह विधेय है। पुस्तकालय किताबों से भरा हुआ है। इस वाक्य में पुस्तकालय उद्देश्य है और किताबों से भरा हुआ है विधेय है। अगला वाक्य, जादूगर बच्चों को जादू दिखाता है। इस वाक्य में जादूगर उद्देश्य है और बच्चों को जादू दिखाता है, यह विधेय है। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। आइए अब हम प्रत्येक वाक्य को विस्तार से पढ़ें। विधानवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनसे किसी काम के होने अथवा करने का बोध हो या फिर किसी प्रकार का कोई सामान्य कथन हो, वह वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाता है। इसे विधिवाचक वाक्य भी कहा जाता है। विद्यार्थियों, विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत सभी सकारात्मक वाक्य आते हैं। आइए अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। रमन ने खाना खा लिया। वह एक अच्छी लड़की है। भारत हमारा देश है। अयोध्या के राजा का नाम दशरथ है। राधा स्कूल चली गई। तो विद्यार्थियों, आप देख सकते हो कि दिए गए सभी उदाहरण या तो किसी सामान्य कथन को दर्शा रहे हैं या फिर किसी काम के करने अथवा होने की सूचना दे रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सभी उदाहरण विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। इच्छावाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें वक्ता की कोई इच्छा, कामना, आकांक्षा, आशीर्वाद आदि का बोध हो, वह वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे दूधो नहाओ पूतो फलो, नववर्ष मंगलमय हो, तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, काश आज तुम आ पाते। तो विद्यार्थियों, इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत जो वक्ता है उसकी इच्छा, कामना या आकांक्षा का बोध होता है। जब वह कोई इच्छा करता है, कोई आशीर्वाद देता है या फिर कोई कामना व्यक्त करता है, तो ऐसे सभी प्रकार के वाक्य इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। आज्ञावाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें आदेश, आज्ञा या अनुमति का पता चले या बोध हो, वे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। विद्यार्थियों, ऐसे वाक्य अक्सर आपने अपनी कक्षा में अपनी अध्यापिका द्वारा अक्सर सुने होंगे। जैसे वहां जाकर बैठिए, कृपया अपना काम स्वयं करिए,
कृपया आप शांति बनाए रखें, तुम वहां जा सकते हो, हम यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो ऐसे सभी वाक्य जिसमें किसी आज्ञा के मांगने या आज्ञा के दिए जाने का बोध हो, वह वाक्य आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। निषेधवाचक वाक्य। विद्यार्थियों, निषेध का अर्थ है मना करना, अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें किसी काम के ना होने या ना करने का बोध हो, वह वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों के अंतर्गत ना, नहीं, मत आदि निषेध सूचक शब्दों का प्रयोग होता है। आइए इन्हें हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। यह खाना खाने योग्य न रहा, तुम घबराओ मत, रमन आज खेलने नहीं आएगा, रात में बिजली नहीं रहती, मैंने आज अपना गृह कार्य नहीं किया। तो हम देख सकते हैं कि दिए गए सभी उदाहरणों में न, मत, नहीं आदि निषेध सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है, अतः यह निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न किया जाए या कोई बात पूछी जाए तो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक विराम चिन्ह आता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। तुम कौन से देश में रहते हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहां से आ रहे हो? यह फिल्म कब खत्म होगी? तुम क्या खाना पसंद करोगे? दिए गए सभी वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने के कारण और वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह होने के कारण यह सभी वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। विस्मय आदि बोधक वाक्य। विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदी भाषा में वाक्य में भावों का बोध कराने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अतः ऐसे सभी वाक्य जिनमें विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया हो और जो भावों को व्यक्त करते हों, वह विस्मय आदि बोधक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। आइए अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। आह, मैं बर्बाद हो गया, बल्ले हम जीत गए, अरे वाह भारत जीत गया, अरे तुम लोग कब पहुंचे? इन सभी वाक्यों में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग होने के कारण और भावों को प्रकट करने के कारण यह विस्मयादिक बोधक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में काम पूरा होने के लिए शर्त सी लगी होती है, इसलिए इन्हें शर्तवाची वाक्य भी कहा जाता है। संकेतवाचक वाक्य की पहचान यदि अगर जैसे शब्द देखकर भी की जा सकती है। आइए अब हम इन्हें कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। अगर तुम परिश्रम करते तो आज सफल हो जाते। तो सफल होना परिश्रम करने पर निर्भर करता है। यदि बारिश अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। तो फसल का अच्छा होना बारिश अच्छे होने पर निर्भर करता है। यदि व्यायाम करोगे तो स्वस्थ रहोगे। स्वस्थ रहना है तो व्यायाम करना होगा। अगर हम थोड़ा और तेज चलते तो बस नहीं छूटती। बस छूटने का कारण तेज न चलना है। कहना मान जाते तो इतनी चोट नहीं लगती। चोट लगने का कारण कहना न मानना है। तो इस प्रकार हम इन सभी वाक्यों में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, इसलिए ये सभी वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाएंगे। संदेहवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें किसी प्रकार के संदेह या संभावना का बोध हो, ऐसे वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। अर्थात जिन वाक्यों में क्रिया के होने अथवा
ना होने का संदेह, शक या संभावना की जाती है, ऐसे वाक्य संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। इन वाक्यों में संदेह अथवा संभावना को दर्शाने के लिए शायद और संभवतः इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम इन्हें कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। आज बहुत तेज बारिश हो सकती है। इस वाक्य में बारिश के तेज होने की संभावना को दर्शाया गया है। अतः बारिश तेज हो भी सकती है अथवा नहीं भी हो सकती। शायद आज मेहमान आएंगे, तो मेहमान आ भी सकते हैं या नहीं भी आ सकते। संभवतः वह सुधर गया, सुधर सकता भी है और नहीं भी। शायद मोहन मान जाए, मोहन मान भी सकता है और नहीं भी। संभवतः वह पहुंच गया होगा, शायद पहुंच गया होगा, शायद नहीं पहुंचा होगा। तो इस प्रकार से इन सभी वाक्यों में कार्य के होने की संभावना को दर्शाया गया है। कार्य हो भी सकता है अथवा नहीं भी हो सकता, इस बात का संदेह हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं, जिनमें किसी कार्य के होने अथवा ना होने की संभावना या संदेह दिखाया जाता है। विद्यार्थियों, हमने सभी 8 प्रकार के वाक्यों को पढ़ा। आइए अब हम इसका एक अभ्यास कार्य कर लें। नीचे दिए गए वाक्यों का अर्थ के आधार पर भेद लिखिए। मैंने खाना नहीं खाया। इस वाक्य में नहीं निषेध सूचक शब्द आने के कारण यह निषेधवाचक वाक्य है। कृपया शांति बनाए रखें। यहाँ पर शांति बनाए रखने की आज्ञा दी जा रही है, अनुरोध किया जा रहा है, अतः यह आज्ञावाचक वाक्य है। भारत एक देश है, यह एक सामान्य वाक्य है, अतः विधानवाचक वाक्य है। ओह, कितनी ठंडी रात है। यहाँ पर विस्मय सूचक चिन्ह आने के कारण और भाव प्रकट करने के कारण यह विस्मय आदिबोधक वाक्य है। भगवान तुम्हें दीर्घायु करे। यहाँ पर आशीर्वाद दिया जा रहा है, अतः इच्छा का बोध हो रहा है, तो यह इच्छावाचक वाक्य है। अगर मन लगाकर पढ़ते तो पास हो जाते। पास होने के लिए मन लगाकर पढ़ना जरूरी है, अतः एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, इसीलिए यह संकेतवाचक वाक्य है। संभव है आज धूप निकले, धूप निकल भी सकती है अथवा नहीं भी, इसकी संभावना की जा रही है, अतः यह संदेहवाचक वाक्य है। तुम किस विद्यालय में पढ़ती हो? प्रश्न पूछे जाने के कारण और अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह होने के कारण यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है। गोलू पाठ नहीं पढ़ता। नहीं शब्द आने के कारण यह निषेधवाचक वाक्य है। तुम बैठ जाओ। आज्ञा दिए जाने के कारण यह आज्ञावाचक वाक्य है। तो विद्यार्थियों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। विद्यार्थियों, यदि इस वीडियो से संबंधित आपके कोई सुझाव या विचार है तो मुझे अवश्य लिखें। मेरे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।